मदीना मस्जिद को बुनियाद पड़ेगा। मस्जिद का जो बुनियाद हो अल्लाह के लिए, अल्लाह का घर बनाता है। मीडिया का शुक्रिया अदा दीनी लगाव के साथ जो है सो तैयार है। हमारे दीनी भाई है कि जो कल हो तो आज होना चाहिए। तेज बिहार की टीम मधुबनी जिला पंडौल प्रखंड भगवतीपुर पंचायत के नाहर मंटोल में मौजूद है और यहाँ पर मस्जिद का बुनियाद 29 तारीख को पड़ने वाला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे हजरात भी है। उन लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर जो प्रोग्राम होगा उस सिलसिले से भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग तेज बिहार पे बने रहे। जी हजरत, आपका नाम क्या हुआ? हाफिज अब्दुल गफ्फार। जी हजरत, आप बताएंगे कि यहाँ पर 29 तारीख को मस्जिद का बुनियाद पड़ने वाला है, उस सिलसिले से आप बताएंगे। इंशाअल्लाह तबारक तआला 29 जनवरी को मदीना मस्जिद नाहर मंटोला में संगे बुनियाद डाली जाएगी, जिसमें इलाकाई लोग और बाहरी उलमा भी तशरीफ़ लाएंगे। ख़ासकर हाफिज़ कारी अलहाज निसार अहमद रज़वी साहब कैथाई, मोहम्मद वैस साहब मिसवाही रैयाम और दीगर उलमा भी तशरीफ़ लाएंगे। और इंशाअल्लाह तबारक तआला 29 जनवरी को संगे मदीना मस्जिद की संगे बुनियाद पड़ेगी और बहुत उसको एहतशाम के साथ सारे लोग हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे और उस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आलम इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहते हैं कि जो जहाँ जहाँ भी तामीर मस्जिद हो रही है, सारे मुसलमान उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें और हिस्सा लेने के बाद उस मस्जिद में अपने सजदों को सजाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हजरात उनसे जानते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हुआ अखलाक अहमद, कैथाई नसुद्दीन टोला, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि। आज जो हम लोग नाहर मंटोला में यहाँ मस्जिद का 29 जनवरी को बुनियाद पड़ेगा, सुन करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और दावत भी मिला है। और 29 तारीख को हम लोग जो भी यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, भारी से भारी संख्या में आकर के और बुनियाद में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर मस्जिद का बुनियाद जो पड़ने वाला है उस सिलसिले से? सबसे पहले तो आपके तेज बिहार टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा गांव है, यहाँ के हम जिला परिषद सदस्य भी हैं। मेरा नाम अकीलुद्दीन है। ये मस्जिद का जो बुनियाद हो रहा है 29 जनवरी को, वो मेरे गांव में हो रहा। मैं तमाम इलाकाई लोगों से, अपने ज़िला के लोगों से रिक्वेस्ट 29 तारीख को सभी को हम दावत देना चाहते हैं कि 29 तारीख को यहाँ आवें, सुबह 10 बजे से ले रात 8 बजे तक तशरीफ़ लावें। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फूल हसन। जी, आप बताएंगे हजरत कि यहाँ पर 29 तारीख को मस्जिद का बुनियाद होने वाला है, आप आलम इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से जी मैं कुछ पेश करना चाह रहा हूँ। जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाता है, यानी मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में मकाम बनाता है। जी, बेशक। ये हमारे गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है, 400 के घर की आबादी है, सिर्फ मस्जिद एक है। हम गांव वालों ने बैठ करके मशवरा किया कि आबादी हमारे गांव की बढ़ती जा रही है, इसलिए एक छोटी मस्जिद की तामीर करनी भी ज़रूरी है। सारे गांव के मशवरे से और इलाकाई लोगों के मशवरे से इस मस्जिद का मदीना मस्जिद नाम रखा गया। सारे इलाकाई लोगों की मदद से इंशाअल्लाह 29 तारीख को इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर मस्जिद के बुनियाद के सिलसिले से? देखिए, मुझे बहुत खुशी है। ऐसे मैं अपना परिचय दे दूं, मैं मोहम्मद इजहार, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि कैथाई। सबसे पहले मैं आपके मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पता चला यहाँ से बुनियाद रखा गया मस्जिद का, मदीना मस्जिद का 29 जनवरी को। बहुत खुशी की बात है। मैं नाहर मंटोला के सभी गांव वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसमें नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी चाचा, आप बताएंगे इस मस्जिद के सिलसिले से जो मदीना मस्जिद का बुनियाद पड़ने वाला है 29 जनवरी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मीडिया का। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपको इस मौके से यहाँ पहुँचने का और हम लोगों से है ना बात करने का। अल्लाह का शुक्र है कि इस बस्ती को बहुत दिन कबल से इस मस्जिद की ज़रूरत थी आबादी के लिहाज से, लेकिन आज वो मौका आया है और इस मौका को सही अमली जामा पहनाने के लिए
गांव के लोगों ने बाबू शाकिर के सर पर ताज रख दिया है और वो इस बोझ को उठाने के लिए तैयार भी हैं। बाखुशी वो ख्वाहिश उनकी हिमायत में, उनके इर्द गिर्द, उनके नवाह में जो समाज के लोग हैं, जिसमें राजा बाबू हैं, हाफिज फुल हसन साहब हैं, है ना, मुर्तजा साहब हैं वगैरह, है ना, काफ़ी जोश खरोश, हमदर्दी और दीनी लगाव के साथ जो है सो तैयार हैं इंशाअल्लाह। सब लोग सना बसना खड़े हुए हैं। 29 तारीख को इंशाअल्लाह बुनियाद होनी है, उसमें हम लोगों को भी दावत मिली है और समाज के आदमी होने के नाते हम लोग भी जो है इंशाअल्लाह खुशी से और जोश खरोश से इसकी बुनियाद में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाचा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद राजा हुआ जी, आप बताएंगे, आप लोग मस्जिद की तामीर कर रहे हैं ये नहरा बस्ती में, उस सिलसिले से यहाँ की आबादी ज़्यादा हो चुकी थी, गांव में मस्जिद पहले से भी है, तो हम लोग सोचे कि एक मदीना मस्जिद की बुनियाद इस जगह पे हो जाए आपके चैनल से, और जितने भी हमारे दीनी भाई हैं सबको हम दावत देते हैं कि 29 जनवरी को मदीना मस्जिद की बुनियाद पे सब आवे। सबके लिए शुक्रिया लबैक, और जितने भी हिंदुस्तान के आलिम उलमा है सब उस बुनियाद पे हाजिर हो रहे हैं, हम लोग का हौसला अफजाई करें आपके चैनल से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद का बुनियाद पड़ने वाला उस सिलसिले से आप बताएंगे। मैं मोहम्मद नूरुल हक नाहर मंटोला। जी मेरे गांव की आबादी करीब 400-500 घर की बस्ती है। जी यहाँ मस्जिद की ज़रूरत थी, जी उसको हम लोग पूरा करने के लिए अपने गांव में मीटिंग किया जी। और लोगों से बात किया कि भाई एक और मस्जिद बननी चाहिए। सभी लोग एग्री हो गए जी, हाँ, बनना सारे आदमी एग्री हुए जी और सारे उलमा इकराम को, इलाकाई आदमी को हम लोग 2 महीना 4 महीना पहले से कहते आ रहे हैं। जी। और कुछ आदमी ने ज़मीन वक्फ किया है, दिया है, उन लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी और 29 तारीख को इंशाअल्लाह इलाकाई उलमा और दीगर बाहर के उलमा भी आ रहे हैं, जी। मेहमान खुसूसी सबको भी दावत दे रहे हैं हम लोग, आवे यहाँ संग बुनियाद होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे इस मस्जिद के हमारा नाम मोहम्मद शाकिर हुआ। जी जब से बुनियाद की सिलसिला जब से चालू हुई या नाम जिक्र हुआ, जब ये से हम लोग इतना खुशी हो गए कि जो कल हो तो आज होना चाहिए, जो कल हो जो आज होना चाहिए। जी माशाल्लाह, हौसला ऐसा ही होना हाँ चाहिए। माशाल्लाह। इलाका में भी दावत फैलाने लगे, लोग जिक्र चलने लगे, गांव गांव में चर्चा होने लगे, आकर मीटिंग करने लगे। मीटिंग हमारे लोग की बात मंजूरी हो गई, सक्सेसफुल हो गई। गया। हाँ सही से सिलसिला चालू हो गई, हम लोग उस पर बहुत खुश है, कोई इतराज नहीं, बहुत खुशी हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे इसमें? अस्सलाम वालेकुम। जितने मुसलमान हैं सबको मतलब सलाम करते हैं। मस्जिद की सिलसिला जो है से हम लोग 2 आदमी बैठ करके मशवरा किए, हम और राजा, और इंशाअल्लाह जिसको जिसको कहें वो सब तैयार हो गए। इस पर जो है से हम मीटिंग बैठाए पूरे गांव को, और सब आदमी की राय मशवरा लिए। सब कहा कि ठीक है, आप लोग जो राय लिए हैं, मशवरा लिए हैं, तो आप कोशिश कीजिए, और कोशिश में मतलब कोशिश कीजिए, हम आपके साथ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ कहेंगे मस्जिद के सिलसिले से? मैं सारे बात तो आप लोगों के सामने, हम लोगों का जो हौसला है उस तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से मस्जिद का बुनियाद हो और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जितने भी हमारे इलाके के जितने भी मुसलमान हैं उनसे भी मैं अपने तरफ से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे गांव नाहर मंटोला के अंदर आकर के 29 जनवरी को हमारे मस्जिद में तामीर हिस्सा में इमदाद करें। मेहमान आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें, पूरे गांव वाले इस मस्जिद में हिस्सा लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना जितने भी लोग थे यहाँ पर, चाहे वो जिला परिषद साहब हो, चाहे मुखिया जी हो, चाहे सरपंच साहब हो, या गांव के मन्ने गन्ने हो, या गांव से बाहर के दीगर लोग हो, सारे हजरात यही बता रहे हैं कि यहाँ पर 29 तारीख को मदीना मस्जिद की तामीर होने वाली है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है तेज बिहार की तरफ से कि आप लोग कसरी तादाद में आएंगे और इस मस्जिद का जो बुनियाद पड़ने वाला है उसको अपने माथे की निगाहें से देखेंगे, और जो आपसे हो सकेगा इसमें ताउन भी करेंगे। आप अगर दूर दराज से चल करके आते हैं तो आपका यहाँ पर इस्तकबाल भी किया जाएगा, आपके लिए सारा बंदोबस्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रड भी गिरा हुआ है, बालू भी गिरा हुआ है, ईंट भी गिरा हुआ है, बाकी सीमेंट को जो है वो इंतजामात करके रखा गया है। तो आप लोग ज़रूर आएंगे और देखेंगे यहाँ पर मस्जिद का बुनियाद पड़ते हुए अपनी माथों की निगाहों से। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़, कैमरामैन उमर जी के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू।